हाल ही में अपनी विधानसभा चुनाव की वजह से चर्चा में रहा हिमाचल प्रदेश आखिरकार सबको बतला दिया कि इस देवतुल्य भूमि पर अभी वही रिवाज रहेगा जो 1985 से जारी है। यानी जनता का जनादेश ने अपने मतों के सहारे उस पार्टी को विजय रथ पर चढ़ा दिया जो हिमाचल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सत्ता चलाने की तमगा रखती है। विधानसभा चुनाव हुए, देश के सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस को जीत मिली। फिर शुरू हुआ उस उम्मीदवार की तलाश जो राज्य की जनता के साथ पार्टी के सिद्धांतों पर भी एक साथ चल सके। इस उम्मीदवार की तलाश में सबसे पहले नाम आया प्रतिभा सिंह का, जो हिमाचल से कांग्रेस पार्टी की सांसद है और प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी। हिमाचल के इस चुनाव के नतीजे के बाद प्रदेश के साथ देश की जनता को भी पूरा भरोसा था कि हिमाचल की कुर्सी पर कोई और बैठे या न बैठे, लेकिन प्रतिभा सिंह जरूर बैठेंगी, क्योंकि जिस तरह से प्रतिभा ने अपने दिवंगत पति और राज्य के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के नाम पर जो कांग्रेस को जीत दिलाई और रिवाज को कायम रखा, उससे इसमें कोई दो राय नहीं था कि प्रतिभा को राज्य का सीएम न बनाया जाए। लेकिन अचानक से पार्टी आलाकमान के फैसले ने इन सभी अटकलों पर पानी फेर दिया और राज्य की सत्ता सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले कर दिया गया। इन सभी सियासी उठक पटक के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पार्टी आलाकमान जिस वीरभद्र सिंह के नाम पर वोट मांगी, आखिर उनकी पत्नी को सीएम क्यों नहीं बनाया गया या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को इस पद पर क्यों नहीं बैठाया गया। इस सियासी घटनाक्रम को समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर नजर डालना होगा। पहली बात जो काफी लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि प्रतिभा सिंह अभी मंडी सीट से सांसद है। यदि उन्हें पार्टी सीएम बनाती है तो राज्य में दो उपचुनाव कराने पड़ते, पहला विधानसभा का और दूसरा खाली हुई लोकसभा सीट पर, जिसे कांग्रेस पार्टी किसी भी हाल में नहीं कराना चाहेगी, क्योंकि इस बार के विधानसभा के चुनाव में पार्टी काफी कम अंतर से जीत दर्ज की है। वही मंडी लोकसभा में पड़ने वाली 17 विधानसभा की सीटों में 12 पर भाजपा ने जीत दर्ज की, यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस को ये सीट हारने का डर था। दूसरी बात, इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर पड़ने वाली विधानसभा सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि मंडी के विधानसभा सीटों पर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जहां से प्रतिभा सिंह फिलहाल सांसद है। साथ ही पार्टी उस परिवारवाद के कलंक से भी बचना चाहती थी जिसको लेकर उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था। इन सब के अलावा प्रतिभा की दावेदारी खारिज होने के बाद लोगों की नजर उनके बेटे विक्रमादित्य पर टिकी, जिससे उप मुख्यमंत्री बनाने के कयास लग रहे थे। इनकी दावेदारी खारिज होने के पीछे सबसे बड़ा कारण कांग्रेस के उन वरिष्ठों का विरोध था जो मुकेश अग्निहोत्री को उप सीएम बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से कांग्रेस आलाकमान किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि यदि विक्रमादित्य उप मुख्यमंत्री बन जाते तो पार्टी के अंदर फूट पड़ने की संभावना ज्यादा थी। इसलिए कांग्रेस ने सामान्य बैकग्राउंड से आने वाले सुक्खू और अग्निहोत्री को सीएम और उप सीएम बनाकर ये संदेश देने में कामयाब रही कि पार्टी में आम कार्यकर्ताओं को भी मौका दिया जाता है। इसके अलावा सीएम बनाने के तर्ज पर प्रतिभा समर्थकों का प्रदर्शन भी इसमें शामिल है, जिसका खामियाजा वीरभद्र परिवार को उठाना पड़ा। अब देखना ये होगा कि 40 विधायकों के समर्थन पर अपनी सरकार बनाने वाली कांग्रेस क्या पूरे 5 साल तक कुर्सी संभाल पाएगी या इसके लिए और कोई खींचतान भी देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।